Good morning everyone, my name is Tanisha and I am from class 10D. तो today my topic is जलियांवाला बाग incident. So सबसे पहले रोलर एक्ट। तो 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा एक एक्ट पास करी गई थी जिसका नाम था रोलर एक्ट। तो ये एक्ट, इस एक्ट ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी। तो ये एक्ट था क्या? इस एक्ट के तहत अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाता था तो उस गवर्नमेंट को उस लीडर को ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के या फिर बिना किसी कोर्ट केस के जेल में डाल सकती थी। तो ये एक्ट जो है इतना ज़्यादा भयानक हो रहा था कि लोग इसको ब्लैक लॉ भी बोलते थे। रोलेट सत्याग्रह। तो जैसे ये रोलेट एक्ट इतना ज़्यादा डर फैला रहा था हर तरफ कि इसके खिलाफ गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह मूवमेंट। तो ये जो है पहला नेशन वाइड सत्याग्रह था जो कि मतलब पूरे भारत के लोग मिलके इसको कर रहे थे। तो ये एक्ट शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल के साथ। तो रैलीज ऑर्गेनाइज हुई थी अलग अलग शहरों में और रेलवे स्टेशंस में वर्कशॉप्स बंद कर दी गई थी और शॉप्स भी क्लोज हो गए थे। तो इम्पैक्ट ऑफ रोलेट सत्याग्रह। तो इस रोलेट सत्याग्रह से इम्पैक्ट ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है डर गई कि इस हड़ताल के कारण कम्युनिकेशन लाइंस जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो जिस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ लेंगे, मतलब जो भी इस रोलेट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करेगा उन पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है पकड़ लेगी। और उन्होंने गांधी जी को भी दिल्ली जाने से रोक दिया। तो इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ। तो सिचुएशन अब तक तो कंट्रोल में थी, लेकिन 10 अप्रैल 1919 में पुलिस ने जो है अमृतसर में एक प्रोसेशन हो रहा था वहाँ पर हमला बोल दिया, वहाँ पे फायरिंग कर दी, जिस कारण जनता जो है बहुत ज़्यादा भड़क गई और जनता ने रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस में अटैक कर दिया। और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाते देख जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और जनरल डायर ने कमांड ले ली। तो मार्शल लॉ क्या था कि अगर बहुत सारे लोग किसी जगह पे गैदरिंग नहीं कर सकते थे, बहुत सारे लोग एक जगह पे, तो क्या होता है, अब आता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, ये एक बाग है जो अमृतसर में है, इस बाग में बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसमें से कुछ लोग जो थे वो तो बैसाखी का मेला मनाने आए थे क्योंकि वहाँ पे बैसाखी का मेला लगा हुआ था, और कुछ लोग जो थे वो रोलेट सत्याग्रह करने आए थे, मतलब रोलेट एक्ट का प्रोटेस्ट करने आए थे। तो जो लोग बैसाखी का मेला बनाने आए थे वो लोग तो बेचारे जानते भी नहीं थे कि वहाँ पे मार्शल लॉ भी लगी हुई है। तो जिसका अब ये बात जनरल डायर को पता चल जाती है कि जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और जनरल डायर वहाँ पे जाते हैं अपनी पूरी फोर्स के साथ, उसकी सारी एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर देते हैं और वहाँ पे ओपन फायरिंग कर देते हैं, जिस कारण जो है 100 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। तो इसी इंसिडेंट्स को जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स कहा जाता है। सो जलियांवाला बाग का जो ये इंसिडेंट्स हुआ था इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था? तो जैसे जैसे ये जो न्यूज़ है ये फैल जाती है तो जो नॉर्थ इंडिया के शहरें हैं वहाँ पे लोग जो है स्ट्रीट्स में आ जाती हैं प्रोटेस्ट करने के लिए कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, इतने सारे मासूम लोगों की जान क्यों ली। तो अब गवर्नमेंट भी जो है वो शांत नहीं बैठती, वो भी फिर से लोगों पे अत्याचार शुरू करती है। वो किस तरीके से करती है कि वो लोगों को ज़मीन पे अपनी नाक रगड़वाती है और जो है लोगों को ज़मीन पे क्रॉल करने के लिए बोलती है, और वो विलेजेस में भी बॉम्ब डलवा देती है। सो गांधी जी, तो ये एक वायलेंस का रूप ले लेती है हर तरीके से, लेकिन गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि वायलेंस हो, जिस कारण वो जो है इस रोलेट सत्याग्रह एक्ट को बंद करवा देते हैं और अपना मूवमेंट वापस ले लेते हैं। तो यही थी पूरी घटना जलियांवाला बाग इंसिडेंट की। थैंक यू।